हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उस पर एक अजीब प्रयोग करता है। प्रयोग खत्म होने के बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम है लूसी और उसे इस प्रयोग के लिए पैसे भी मिलते हैं। पैसों की कमी के कारण वह दिन में ऑफिस में काम करती है और रात में एक रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का काम करती है। एक रात लूसी एक बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है जो उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है। वह बाथरूम में जाती है और ड्रग्स लेती है। इसके बाद जब लूसी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तो उनमें से एक, जिसका नाम लू है, उससे पूछता है कि आज वह किसके साथ सोना चाहती है। इसके जवाब में लूसी कहती है, चलो सिक्का उछालते हैं, जो जीतेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि सिक्का उछालने में एक आदमी जीत जाता है और वह उसी के साथ सोने के लिए जाती है। अगले दिन वह अपने घर आती है और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे किराए के पैसे मांगता है जिसे लूसी दे देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर में रहती है और इसके लिए उसे किराया देना पड़ता है। साथ ही उसकी अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और वह उसे पसंद भी नहीं करती। इसके बाद जब लूसी ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी बॉस आकर कहता है कि तुम्हारे नाम एक कॉल आई है। अब जब वह फोन उठाती है तो उसकी माँ उससे कार्ड की डिटेल्स मांगती है। डिटेल्स बताने के बाद वह अपनी माँ से कहती है कि वह अभी ऑफिस में काम कर रही है, इसलिए उसे दोबारा परेशान न करे। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम बर्डमैन है और वह एक शराबी है। लेकिन शराब पीने के साथ साथ वह लूसी से बहुत प्यार भी करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी और शराब की लत के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन लूसी उसी अखबार में एक जॉब एड देखती है और कॉल करती है। दूसरी तरफ जो आदमी उससे बात कर रहा होता है वह उससे उसकी फिगर का साइज पूछता है, जिससे लूसी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी इंटरव्यू के लिए दिए गए पते पर जाती है जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उस महिला का नाम क्लारा है। क्लारा लूसी से काम के बारे में बात करती है और उसे भी बताती है कि उसे यहाँ पूरी रात काम करना होगा और सिर्फ एक छोटे से अंडरगारमेंट में रहना होगा। उसे किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही क्लारा यह भी बताती है कि इस काम के लिए उसे प्रति घंटे $250 मिलेंगे। लूसी इस काम के लिए तुरंत राजी हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इस काम के लिए मिलने वाली रकम भी बहुत अधिक थी। क्लारा लूसी के शरीर की अच्छे से जांच करती है और उसे इस काम के लिए और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसे तैयार करती है। इसके बाद जब लूसी अपने घर होती है तो उन्हें एक फोन आता है और उसे क्लारा के पास बुलाया जाता है। लूसी एक बहुत ही शानदार घर में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसका मेकअप करती है। फिर उसे नए कपड़े पहनाकर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जहां कई अन्य लड़कियां और बड़े लोग भी मौजूद होते हैं। लूसी को वहां उनके साथ ड्रिंक शेयर करनी होती है। इसी दौरान एक बड़ा आदमी लूसी के पैर पकड़ लेता है जिससे वह गिर जाती है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो लूसी वहां से निकल जाती है और घर पहुंचकर एक नोट जलाती है। अगले दिन वह फिर से ऑफिस का वही काम करती है। काम खत्म करने के बाद वह एक बार में जाती है जहां एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वह आदमी उसे अपने घर ले जाता है और वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लूसी को अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह वहां नहीं जाना चाहती। इसी वजह से वह हर रात किसी न किसी के साथ सोती है और जिस दिन उसे कोई नहीं मिलता उस दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। एक दिन उसे क्लारा का फोन आता है और वह उसे उसके घर बुलाती है। जब लूसी वहां पहुंचती है तो वह एक लड़की को कहीं पे ले जाते हुए देखती है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है और फ्रेश होने के लिए वह वापस आती है तो क्लारा उसे एक ड्रिंक देती है। ड्रिंक देने से पहले क्लारा उसे बताती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद वह बेहोश हो जाएगी। यह सुनकर भी लूसी वह ड्रिंक पी लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूसी उसी बिस्तर पर नग्न पड़ी होती है और अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर सो जाता है। सुबह होते ही लूसी घर जाती है
तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसे 2 हफ्तों के अंदर यह घर खाली करना होगा, क्योंकि वह उसका कमरा किसी और आदमी को देने वाला है, उसे उससे ज्यादा किराया देगा। अब लूसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह एक ब्रोकर के पास जाती है और एक किराए पर घर लेती है। लेकिन पैसे की कमी के कारण वह क्लारा को फोन करके उससे काम मांगती है। जब उसे किसी भी तरह से पैसे नहीं मिलते तो वह खुद पर ऑयल का प्रयोग करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाते समय क्लारा उसे अपने घर आने के लिए कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूसी बिस्तर पर लेटी हुई है और क्लारा एक आदमी के साथ सेक्स कर रही है। क्लारा उस आदमी से कहता है कि तुम उसके साथ इंटीमेट होने के अलावा सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद वह आदमी लूसी पर अत्याचार करता है, लेकिन लूसी को इस बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि वह बेहोश है। अगली सुबह जब वह घर वापस जाती है तो उसे दर्द महसूस होता है, जिससे पता चलता है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है। यही कारण है कि लूसी सोचती है कि जब वह बेहोश थी तो ग्राहक उसके साथ क्या करते हैं। अगले दिन जब लूसी सोचती में होती है तो उसे अपने प्रेमी का फोन आता है। वह उसे अपने पास बुलाता है ताकि लूसी कक्षा से बाहर जा सके। वह बर्डमैन के घर जाती है, जहां पहुंचने पर उसे अपने प्रेमी की तबीयत बहुत खराब लगती है। वह उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है और वह उसके साथ सोती है, लेकिन तभी बर्डमैन की मौत हो जाती है। फ्यूनरल में हम देखते हैं कि लूसी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए कहती है। इस पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह शादीशुदा है। अगले दिन वह फिर से एक बिस्तर पर लेटी हुई पाई जाती है। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है और पैसे की कमी के कारण लूसी को यह काम करना पड़ता है। कॉल करने वाला उसे प्रताड़ित भी करता है और पीटता भी है, लेकिन बेहोशी के कारण उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसकी बॉस उसके पास आती है और उसे नौकरी से निकाल देती। इसके बाद लूसी एक दुकान पर कैमरा खरीदने जाती है ताकि उसे पता चल सके कि रात में उसके साथ क्या होता है। अब जब वह किसी रेस्तरां में काम करने जाती है, एक आदमी उसे नशीला पदार्थ देता है। उसे पीने के बाद वह उसके साथ अंतरंग हो जाती। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि क्लारा उसे अपने घर बुलाती है और लूसी काम लेने के लिए क्लारा के घर जा रही है, लेकिन उसे रास्ते में उल्टी होने लगती है, जिसके कारण वह क्लारा के पास पहुंचती है और उससे अनुरोध करती है कि वह उसे बिना बेहोश किए आज यह काम करने दे। लेकिन क्लारा उसे बताता है कि यह काम हमारे रूल्स के बाहर है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अगले दिन हम उसे दूसरी बार उसी कमरे में देखते हैं। यहां उसने अपने मुंह में एक कैमरा छिपा कर लाई थी और कमरे में कैमरा फिट कर दिया ताकि पता चल सके कि ग्राहक बेहोश जाने के बाद उसके साथ क्या करता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है और वह लूसी के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है। सुबह जब उसके कमरे में क्लारा आती है तब उसकी नजर उस पर बूढ़े पे पड़ती है। वह ग्राहक तब तक मर चुका होता है। वह लूसी की ओर भी उठा लेती है और जब नींद से जागती है और देखती है ग्राहक मर चुकी है तो उसे बहुत ग्लानि होती है। वह सोचती है कि उसने पूरी रात एक मरे हुए आदमी के साथ सोई, जो वाकई डरावना है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिसमें लूसी उस क्लाइंट और दोस्तों के साथ सो रही होती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।